वंदे मातरम। नुपुर शर्मा के बयान से इंटरनेशनल बवाल मच चुका है, ये चीज़ सभी को पता चल चुकी है। इस बयान में क्या कुछ कहा गया ये भी सभी को पता चल चुका है। इसके ऊपर अरब वर्ल्ड का क्या रिएक्शन आया, बस अब उसी के ऊपर सभी के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अरब वर्ल्ड ने एकजुट होकर भारत को बताया है कि भैया आपको तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी, ये वाकई में कई लोगों की आंखों में इसलिए खटक गया है क्योंकि अगर मैं कुछ देशों के नाम लूं तो जैसे इंडोनेशिया, मालदीव्स, बहरीन, ओमान, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मालदीव्स, ये कुछ ऐसे देश हैं जिनको कि भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए कोरोना काल में दवाइयाँ बांटी थी। तो अब देखिए, अब यहाँ पर अगर भारत ये गाना गाएगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा क्योंकि भारत ने तो भैया दवाइयाँ मुहैया कराई थी। इसके एवज में इन देशों ने पलट के क्या किया है, ये चीज़ सभी के सामने है। अब क्योंकि भारत के कई सारे लोग वहाँ पर काम करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए भारत को कुछ कदम उठाने ही पड़े। नहीं तो इजराइल जैसे कदम भी उठाने के लिए भारत आज़ाद ही था, फ्रांस जैसे भी। तो अब ऐसे में हम जान लेते हैं कि भैया क्या कुछ चल रहा है इस समय अरब देशों में, क्योंकि तस्वीरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि भारतीय उत्पादों की खरीद फरोख्त भी वहाँ पर अब बैन कर दी गई है। अब इसमें घाटा किसका है और फ़ायदा किसका, ये तो खैर वो लोग ही जाने जो कि बैन लगा रहे हैं। क्योंकि 100 करोड़ की आबादी के सामने कतर, क्या कहूँ अब मैं। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के बयान पर खाड़ी देशों ने कड़ी आपत्ति करी है। कतर, कुवैत और ईरान ने भारतीय राजदूतों को तलब कर विरोध जताया है। कतर, कुवैत ने भारत सरकार से इस बयान पर माफ़ी मांगने की मांग करी है। वहीं सऊदी अरब ने भी इस बयान का एतराज़ किया है। इसके अलावा सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अन्य अरब देशों ने अपने सुपर स्टोर्स में इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। 57 मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने भी इसकी कड़ी निंदा करी है। संगठन ने सोशल मीडिया पोस्ट करके कहा कि भारत में बीते दिनों मुसलमानों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़ गए हैं। कई राज्यों में शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब बैन के साथ मुस्लिमों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। इस्लामी देश मालदीव की संसद में भी इस मामले पर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाए। विपक्ष का कहना है कि मामले में सरकार का चुप रहना निराशाजनक है। मालदीव की सरकार मामले में कुछ भी कहने से फिलहाल बची रही है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने OIC के बयान पर एतराज़ जताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत OIC सचिवालय की गैर जरूरी और छोटी सोच वाली टिप्पणियों को साफ तौर पर खारिज करता है। भारत सरकार सभी धर्मों का सम्मान करती है। भाजपा ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। इसके बाद भारत ने बयान जारी कर कहा कि जो भी गलत बयानबाजी की गई है वो भारत सरकार का ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। इसके साथ सरकार ने विवादित बयान देने वाले नेताओं को पार्टी से बाहर करने की बात पर भी फोकस किया। सऊदी अरब और बहरीन ने इस फैसले का स्वागत किया है। भाजपा ने भी बयान जारी करते हुए कहा कि हम सभी धर्मों और उनके पूज्यों का सम्मान करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने एक लेटर जारी कर कहा कि भाजपा सभी धर्मों का सम्मान करने वाली एक पार्टी है। भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं। भारत अपनी ज़रूरत के ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक लगभग 76 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट में इस समय काम कर रहे हैं। अब देखिए, कोरोना महामारी की चोट से अभी तक भारतीय व्यवस्था ही पूरी तरह से उबर नहीं पाई है। ऐसे में ये समझना ज़रूरी है कि अगर ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ता है तो इससे देश की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। भारत अपनी ज़रूरत का 84% तेल फिलहाल विदेशों से ही इंपोर्ट करता है। खाड़ी सहयोग परिषद मतलब कि GCC, जिसमें कि कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और UAE शामिल हैं, इनके साथ 2020-21 में भारत ने $90 अरब का व्यापार किया था। इसके अलावा भारत को फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से मिलता है। भाजपा सस्पेंड होने के बाद नुपुर शर्मा ने अपना बयान वापस ले लिया। शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि टीवी डिबेट में मेरे भगवान के खिलाफ विवादित बोल बोले जा रहे थे जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुए। इसी से रोष में आकर मैंने आपत्तिजनक कह दिया, जिसे अब मैं बिना शर्त वापस लेती हूँ। एक न्यूज़ डिबेट में भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसका मुस्लिम समुदाय लगातार विरोध कर रहा है। पिछले दिनों शर्मा ने बयान जारी करके कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। शर्मा पर महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वहीं इधर पैगंबर साहब पर टिप्पणी को लेकर नुपुर शर्मा की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ मुंबई में केस दर्ज कराया गया था और अब मुंबई पुलिस जल्द ही उन्हें समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगी। मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे ने बताया कि ज्ञानवापी मसले पर टीवी डिबेट के दौरान टिप्पणी को लेकर मुंबई पुलिस निलंबित की गई भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा को समन जारी करेगी और उनका बयान दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जो भी ज़रूरी कार्रवाई होगी उसे किया जाएगा। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, जो खाड़ी देश है उन्होंने ही बता दिया है कि भाई उनका मेन फोकस क्या है, और नुपुर शर्मा की जो मुश्किलें पड़ रही हैं वो भी बता रही हैं कि भाजपा उनके साथ कितने मजबूती से खड़ी हुई। बहरहाल मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।